मध्य प्रदेश में रहने वाला विकास, जो कि एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये इसकी इंटरमीडिएट की कोचिंग की फी पे कर सके। इसलिए वो गांव के कुछ कम्युनिटी लीडर से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ 40,000 रुपए उधार लेते हैं। पर जब यही रुपए विकास के हाथ में आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ के इन 40,000 रुपए को गैम्बलिंग एप्स में लगा देता है। विकास का कहना यह था कि पहले 1 घंटे में इनके 40,000 60,000 में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन लालच के चक्कर में आके इसने 60,000 को दोबारा से लगाया और इसके सारे पैसे डूब गए। और ये इंडिया का इकलौता ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु के रहने वाले प्रतीक कुमार पिछले 3 सालों से इन गैम्बलिंग एप्स का शिकार रहे हैं। इन्होंने बताया कि पहले ही राउंड में ये एप्स आपको 100 या 200 रुपए की प्रॉफिट कराते हैं और अगले राउंड में जैसे ही आप लालच के चक्कर में पड़ के अगला राउंड खेलते हैं तभी आपको 400 से लेके 500 तक का लॉस हो जाता है और इन्हीं विनिंग और लूजिंग के ट्रैप में आप फंस जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आप इससे बहुत ज्यादा पैसे हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी एडिक्शन नहीं छूटती। तो आइए इसी वीडियो में जानते हैं कि ये गैम्बलिंग एप्स आपको अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप में कैसे फंसा लेती हैं और कैसे आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। कि आदमी को मेंटल इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं कि इन 2 सालों में आज मैं एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। बहुत इंसान के साथ ये बुरा होता है। For a drug addict, as long they abstain from drugs for over a period of 5 years. As for a gambling addict, it's till the day they die, because they can come back anytime. बेसिकली इस ऑनलाइन गैम्बलिंग के कई सारे अलग अलग प्रकार के गेम्स हैं, जैसे कि कैसीनो, पोकर, स्पोर्ट्स। अमेरिका में की हुई एक रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में $40 बिलियन की बन चुकी है। यहाँ हमको सबसे पहले बात करना है लोगों के माइंडसेट पे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गैम्बलिंग में वही लोग जीत पाते हैं या फिर जो लोग जीतते हैं वो बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज हमें अपने माइंड से क्लियरली निकाल देनी चाहिए कि इन गेमिंग ऐप से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो और जिस तरीके से अपने एप्स का प्रमोशन करवाते हैं उसमें तो ऐसा लगता है जैसे बिल गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी छोड़ के इनकी इन बेटिंग एप्स में आके ही पैसा लगा के पैसा जीत रहे हैं। बट यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन क्रिकेटर्स को हम अपना आइडियल मानते हैं, जिन क्रिकेटर्स की इमेज हम अपनी नज़र में इतनी अच्छी बना के रखते हैं, वो इन एप्स का स्पॉन्सर बहुत ही गर्व से करते नजर आते हैं। ये टीम सिर्फ साथ में खेलती नहीं, खिलाती भी है। अब आइए समझते हैं कि इन गैम्बलिंग एप्स का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे हमारे माइंड को ट्रैप कर लेता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल की 2 टीम्स हैं, एक टीम ए और एक टीम बी। मान लीजिए इस कंटेस्ट की एंट्री फी 10 रुपए है और टीम ए में 500 लोग एंटर करते हैं और टीम बी में 200 लोग। तो यहाँ हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो टीम ए से हमको 5,000 रुपए आते हैं और टीम बी से हमको 2,000। बेसिकली इनका फंडा ये रहता है कि जिस टीम में कम लोग हैं उस टीम को विनर बना देते हैं और इस केस में टीम बी विनर होगी और जो पैसा टीम ए से आया है उसमें से ही अपना प्रॉफिट छांट के टीम बी वाले विनर्स को दे देंगे। और यही सेम फंडा लागू होता है जितने भी फैंटेसी एप्स हैं, जितने भी फैंटेसी कलर प्रेडिक्शन गेम्स हैं, उन सभी पे। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी का यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी जो टीम ए वाले लोग हारे हैं उनके माइंड में ये चल रहा है कि नेक्स्ट राउंड में ये टीम ए वाले जीतने वाले हैं और इसी पे टीम ए वाले लोग ही लगाते हैं। लेकिन जिसके द्वारा आपकी इस पूरे गेम को कंट्रोल किया जा रहा है उससे आप नहीं बच सकते हैं और इनकी यही साइकोलॉजिकल ट्रैप में आप फंस के बहुत सारा रुपया लॉस कर देते हैं। लेकिन जब आप लास्ट में जो ट्रांजैक्शन देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने बहुत सारा लूज कर दिया और रिजल्ट ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए कमाने के लिए 1,000 रुपए गंवा दिए। बात करें हमारे इंडिया में तो हमारे इंडिया में गेम्स को लेके अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। वहीं तेलंगाना और असम में आप इन गेम्स को नहीं खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं तो कांग्रेचुलेशन, बिकॉज आप यहाँ पे कैसीनो, पोकर जैसे गेम्स को आसानी से खेल सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रॉब्लम गैम्बलिंग के अकॉर्डिंग 2018 से 2021 के बीच में 30% लोगों में इंक्रीमेंट देखा गया है जो कि गैम्बलिंग ऐप से परेशान हैं और ये सभी एडल्ट्स ही हैं। अमेरिकन गेमिंग डिसऑर्डर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ऐप्स हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल कंडीशन को बद से बदतर कर सकते हैं। तो गैम्बलिंग जैसे ऐप्स से जरूर बचें और हाँ, कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे आप लीगली अच्छे तरीके से अच्छी कमाई कर सकें।